इसी तरीके से आप लोग जहां भी बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा बह रही हो वहां पे आप लोग जरूर पहुंचे और अब खुद सुने और जो बातें वहां पे सुने वो अपने परिवार में भी बताएं ताकि आपके बच्चे भी उस माहौल में पले, अंधकार और पाखंडवाद की तरफ अग्रसित ना हो। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध बोध सत्य बाबा साहब के चरणों में सत्संग नमन करते हुए, इसी के साथ में जिन्होंने बहुजन समाज को सत्ता का रास्ता दिखाया और हमें हमारे महापुरुषों की विचारधारा से जोड़ा, मान्यवर काशीराम साहब को सत्संग नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज चाहे हमारा हरदोई जिला हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा देश हो, हर जगह बहुजन समाज के लोगों के साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है। तरह तरह के तरीकों से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और प्रताड़ित किया जाता आ रहा है। लेकिन अब वो दौर चला गया। ये याद रखें मनवादी और सामंतवादी लोग, क्योंकि अब पूरे देश में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो आज के 11-12 साल पहले भीम आर्मी की नींव रखी थी, वो एक अभी इमारत में तब्दील होने जा रही है, ये याद रखिएगा। और जो लोग सोचते हैं कि अब भी हम बहुजन समाज के लोगों पे अत्याचार कर लेंगे, तो वो लोग कान खोल कर सुन लें। अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अपने जिले में ही नहीं पूरे देश में भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत हैं। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप लोग आपस में मत लड़िए। बहुत ही कम शब्दों में भाई पंकज बौद्ध जी ने आप लोगों को समझाया कि एकता की ताकत क्या होती है। अरे उन्होंने जो समझाया शायद आपके समझ में ना आया हो, लेकिन आप लोगों की ही भाषा में समझाना चाहता हूं। वही कहते हैं ना गांव के लोग, 7-5 की लाठी एक जने का बोझ। किसी कार्य को अगर ज्यादा लोग मिलके करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, और अगर एक इंसान पे डाल दिया जाएगा तो उसे बोझ लगेगा। तो आप लोग आपस में मत लड़िए। और ये भी बताए दे रहे हैं कि आपस की छोटी छोटी लड़ाइयों में अगर आप भीम आर्मी के लोगों को इन्वॉल्व करवाना चाहते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। भीम आर्मी आपके घर के झगड़े को सुलझाने के लिए नहीं बनी है। भीम आर्मी आपकी मेड़ की लड़ाई के लिए नहीं बनी है। भीम आर्मी आपके भाई भाई की लड़ाई में नहीं आएगी, ये याद रखिएगा। हाँ, अगर छोटी छोटी बातों पे आप लोग लड़ते रहेंगे तो आप दो भाइयों में तीसरा आदमी घुस करके आप दोनों भाइयों का फायदा उठाएगा, ये याद रखिएगा मेरे साथियों। क्योंकि अगर आपके बीच से दो लोग हैं, अगर उसमें तीसरे ने एंट्री मार दी तो वो कभी भी आप लोगों को एक होने नहीं देगा, ये याद रखिए ना। वो दूसरे भाई को बताएगा कि वो तुम्हारे लिए गलत बोल रहे थे और तुमसे बताएगा कि वो तुम्हारे लिए गलत बोल रहे थे। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, आपस में मत लड़ो, आपस की बातें आपस में सुलझाइए और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना बंद करो। क्योंकि मैं देखता हूं चाहे थाना हो चाहे जेल हो, उसमें बहुजन समाज के लोग ही भरे पड़े हैं, बाकी कहीं नहीं नजर आएंगे।
डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS, PCS